एग्जाम्पल 10.3 में क्या दिया हुआ है आपको? अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। आपको साइन कन्वेंशन बताए थे लास्ट टाइम। अब कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसमें हम नेगेटिव लेंगे यानी -15 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कितना रखें। क्लियर कि आपका जो इमेज पोजीशन है, इमेज डिस्टेंस है, वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और कौन सी टाइप की इमेज बन रही है? आपका इमेज फॉर्मेशन बोला है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो आपकी अब देखो कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में आपने देखा था, कनकेव लेंस में सिर्फ 2 केस होते हैं और दोनों केस में आपकी जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। आप चेक कर लेना अपने रे डायग्राम में एक बार, कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है। ठीक है, लाइक कन्वेक्स मिरर, जैसे कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वैसे ही कनकेव लेंस आपका हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है। तो इसलिए इन्होंने इमेज का नेचर आपको नहीं बताया, ये आपको खुद सोचना है। क्लियर कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी तो इमेज डिस्टेंस हमें कितना लेना है। अब लेंस में वर्चुअल इमेज किस तरफ बनती है, लेफ्ट साइड की राइट साइड? लेफ्ट साइड। जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ आपकी इमेज बनती है अगर वर्चुअल इमेज है तो लेफ्ट साइड में बनेगी। तो v का साइन क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। क्लियर, नेगेटिव साइन होगा, -10 सेंटीमीटर हो गया। यहां तक क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, पहले तो डिस्टेंस निकालना है ऑफ द ऑब्जेक्ट और फिर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्या है आपका लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू क्या है, -10, सो माइनस हम हमेशा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं बेटा। -1/10 - 1/u इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू -15, सो -1/15। अब -1/u यही रह गया, -1/10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/10, यानी -1/15 + 1/10। अब यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 और 15 का एलसीएम 30, दोनों की टेबल में 30 आता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2। 15 की टेबल में 30 कब आता है, 2 पे, तो -2 + 3, सो -2 + 3 कितना हो जाएगा, 1/30। -1/u इक्वल्स टू 1/30 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर पे प्लेस होना चाहिए, तब आपकी इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बनेगी। और u का हमने पढ़ा भी है, u का साइन हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे मिरर हो या लेंस हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड ही प्लेस करेंगे। क्लियर। तो इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस। क्लियर। देखो आंसर में हमें कभी भी साइन नहीं बताना है, जैसे हमें क्वेश्चन में कभी भी साइन नहीं दिया हुआ कि फोकल लेंथ -15 लेना था, v -10 लेना था, क्वेश्चन में नहीं मेंशन था, वैसे ही हमें आंसर लिखते टाइम साइन मेंशन नहीं करना है। साइन का रोल बस ये है, वो किस तरफ इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट है वो बता रहा है बस। क्लियर। और क्या पूछा था यहाँ पे, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है आपका, HI/HO, या फिर दूसरा v/u। माइनस नहीं है बेटा, माइनस मिरर में होता है। क्लियर। अब HI और HO तो नहीं है आपके पास क्वेश्चन में, v और u है, तो v कितना है, -10 और u कितना है, -30। सो माइनस माइनस कट गए, 0 0 कट गए, 1/3 आ गया मैग्निफिकेशन आपका। अगर डेसिमल में कर रहे हो तो 0.33। और पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या बता रहे हैं, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। ये भी कंफर्म हो रहा है मैग्निफिकेशन से। क्लियर। और लेस देन 1 है मैग्निफिकेशन तो इट मींस डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, जो कि कनकेव लेंस में हमेशा बनती है। कनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेजेस बनाता है। क्लियर।